नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 9 का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस वर्ष 2024-2025 के लिए। तो बच्चों, ये है आपका कक्षा 9 का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस वर्ष 2024-2025 के लिए। सामान्य निर्देश: इस विषय में 70 अंकों का केवल एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। एक प्रश्न पत्र समय 3 घंटा और कितने अंकों के लिए? 70 अंकों के लिए। सबसे पहला जो यूनिट है उसका नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल्स एवं अनुप्रयोग, जिसमें कुछ सेक्शन, कुछ खंड हैं। जैसे ए आपका खंड है, इसमें 1.1 में आप पढ़ेंगे कंप्यूटर परिचय एवं विकास। 1.2 कंप्यूटर के प्रकार एवं आर्किटेक्चर। 1.3 हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर एवं उनके प्रकार। 1.4 नंबर सिस्टम, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। 1.5 बाइनरी एवं डेसिमल प्रणाली में परस्पर रूपांतरण, यानी यहाँ पर आपको जो है एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना यानी रूपांतरण सीखना है। अब इसका जो खंड बी है वो है 1.6, और इसमें बताया गया है बाइनरी ऑपरेशन करेंगे, यानी बाइनरी संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुना और भाग। 1.7 है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट, नैंड और नॉर ऑपरेटर, साथ ही इसका ट्रुथ टेबल। यहाँ जो आपका पहला यूनिट है कंप्यूटर फंडामेंटल्स एवं अनुप्रयोग, इसके सेक्शन ए के लिए, खंड ए के लिए आपका कितना अंक? 10 अंक। और खंड बी के लिए भी 10 अंक। यानी खंड ए से 10 अंक के प्रश्न आएंगे और खंड बी से भी 10 अंक के प्रश्न आएंगे। आपका जो दूसरा यूनिट है उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें भी दो खंड है, खंड ए और खंड बी। खंड ए में 2.1 आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय, जिसमें आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय जानेंगे। फिर 2.2 है, यहाँ गलती से 2.3 लिखा हुआ है। 2.2 है ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार व ऑपरेटिंग सिस्टम के अवयव। 2.3 है आपका लाइनेक्स का इतिहास, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इतिहास पढ़ेंगे, इसके मौलिक गुण और इसके विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। खंड ए 10 अंक के प्रश्न आएंगे खंड ए से। इसी में खंड ए में ही अभी आपका 2.4 है, वो है लाइनेक्स का स्वरूप। लाइनेक्स का दो स्वरूप होता है, एक होता है GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक होता है CLI कमांड लाइन इंटरफेस। अब आते हैं खंड बी। खंड बी में 2.5 लाइनक्स के कुछ इंटरनल कमांड्स आप पढ़ेंगे। 2.6 लाइनक्स के एक्सटर्नल कमांड्स पढ़ेंगे। और 2.5 आप VI टेक्स्ट एडिटर के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर आपको कमांड लिखना होगा। ये खंड बी भी 10 अंक का प्रश्न खंड बी से पूछा जाएगा। आपका तीसरा यूनिट है ऑफिस से परिचय। 3.1 वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व एवं विधि। 3.2 प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के तत्व एवं विधि। 3.3 स्प्रेडशीट के तत्व एवं चार्ट निर्माण। तो 3.1 जो है वो आपको पढ़ना है MS वर्ड, ठीक है। 3.2 है वो आपको पढ़ना है एक्सेल। 3.3 जो है वो आपका है पावर पॉइंट यानी प्रेजेंटेशन। ये जो तीसरा यूनिट है इससे भी 10 अंक के प्रश्न होंगे। आपका यूनिट 4 वो है प्रोग्रामिंग तकनीक। इसमें पढ़ेंगे 4.1 प्रोग्रामिंग तकनीक का परिचय। 4.2 एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड एवं डिसीजन टेबल। 4.3 पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का परिचय। ये भी 10 अंक का होगा, यूनिट 4 भी 10 अंक का होगा। यूनिट 5 है कंप्यूटर कम्युनिकेशन एवं नेटवर्क। इसमें 5.1 प्राथमिक संचार मॉडल एवं उनके प्रकार। 5.2 कम्युनिकेशन मीडिया, जिसमें आप लोग सिंप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स यानी पूर्ण डुप्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। 5.3 नेटवर्क की परिभाषा। 5.4 नेटवर्क के प्रकार, जैसे लैन, मैन और वैन के बारे में पढ़ेंगे। 5.5 नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। 5.6 इंटरनेट और इंटरनेट की परिभाषा एवं उसके उपयोग। ये भी आपका जो है इस यूनिट से भी 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल। 30 अंक का होगा। प्रैक्टिकल में क्या क्या जो है चीजें आपको पढ़नी है या क्या तैयारी करनी है? सबसे पहला है कंप्यूटर हार्डवेयर का स्केच बनाना एवं अध्ययन करना। कंप्यूटर हार्डवेयर का स्केच बनाना है और उसका उसका अध्ययन करना है। दो है कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन करना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने सीखना है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा है
लाइनेक्स के इंटरनल तथा एक्सटर्नल कमांड का अध्ययन एवं फाइल निर्माण, ठीक है। कमांड सीखेंगे, इंटरनल कमांड्स और एक्सटर्नल कमांड, और फिर इसके बाद जो है फाइल बनाना आप सीखेंगे। 4 है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताओं का अध्ययन। 5 है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए अभिलेख तैयार करना, जैसे टाइम टेबल बनाना, बायोडाटा बनाना, निबंध बनाना। 6 है स्प्रेडशीट का उपयोग करते हुए अभिलेख तैयार करना। 7 है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए प्रेजेंटेशन तैयार करना। क्या प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं? जैसे सड़क सुरक्षा मानकों को दर्शाने वाले सभी संकेतों के एनिमेटेड स्लाइड विकसित करें। 8वां है कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी का निर्माण करना। 9वां है कंप्यूटर के रख रखाव का अभ्यास करना। और 10वां है नजदीकी कंप्यूटर सेंटर का भ्रमण। अब यहाँ पर कुछ मुख्य बातें देख लीजिए। शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु आंतरिक मूल्यांकन, ठीक है, इंटरनल जो आपका असेसमेंट होगा वो है प्रथम आंतरिक मूल्यांकन, जो कि प्रयोगात्मक तथा प्रोजेक्ट कार्य होगा, ये अगस्त माह में होगा। और इसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे, 5-5 अंक, यानी 5 अंक जो है वो प्रयोगात्मक और 5 अंक जो है वो प्रोजेक्ट कार्य के लिए। फिर दूसरा जो है आपका आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा होगा प्रयोगात्मक और प्रोजेक्ट कार्य दिसंबर माह में, 10 अंक, जो कि 5-5 अंक में बटा हुआ होगा। फिर तीसरा है 4 मासिक परीक्षाएं होंगी। प्रथम मासिक परीक्षा जो कि आपका बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर होगा, यानी एमसीक्यू के आधार पर होगा, मई माह में। दूसरा जो आपका मासिक परीक्षा है वो है आपका वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर, यानी थ्योरेटिकल, जो कि जुलाई माह में। फिर तीसरा जो है तृतीय मासिक परीक्षा, जो कि एमसीक्यू होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, नवंबर माह में। और चतुर्थ मासिक परीक्षा जो कि वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर होगा, थ्योरेटिकल आपका जो है क्वेश्चंस होंगे। चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों योग को 10 अंकों में परिवर्तित किया जाए। चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को 10 अंकों में परिवर्तित किया जाए, यानी ये जो चारों परीक्षा होगा, ठीक है, इसका टोटल होगा और टोटल करके उसको 10 अंक में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो ये था आपका कक्षा 9 कंप्यूटर साइंस यूपी बोर्ड का सिलेबस 2024-2025 के लिए। ये था आपका सिलेबस। आपको इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अनुसार आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच, अपने मित्रों के बीच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।